ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही करने हैं और इस 40 क्वेश्चन के सीरीज के साथ इस साल होने वाले नीट के पेपर के लिए हम सभी लोगों ने कमर कस लिया है। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है कि आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया जाएगा और कहेगा, पूछेगा कि बताओ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिराइव नेम क्या है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अगेन आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया जाएगा और पूछेगा कि इसका डिराइव नेम क्या है। तो डिराइव नेम कैसे लिखे जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट हम लोग फटाफट देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इस डिराइव नेम के कॉन्सेप्ट को फटाफट सीखने से पहले एक पॉइंट आपके माइंड में जरूर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम 3 टाइप से बोल सकते हैं, 3 टाइप से लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज कॉमन नेम जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकंड वन डिराइव नेम जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड थर्ड वन इज आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो ये ऑल डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है। अगर आपसे कॉमन नेम पूछेगा तो भैया कॉमन नेम की तरह लिखना पड़ेगा, डिराइव नेम पूछेगा तो डिराइव नेम उसका लिखना पड़ेगा, आईयूपीएससी नेमिंग पूछेगा तो फिर हमें आईपीएससी नेमिंग के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है डिराइव नेम सिस्टम। और इस डिराइव नेम सिस्टम से अपनी फीलिंग जोड़ने के लिए आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे फिजिक्स में हम कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं, मतलब डेरिवेशनल फॉर्मूलेज आपने खूब डिराइव किए गए होंगे आपकी कॉपी में, तो आपने उसमें क्या किया था, एक छोटी सी चीज पकड़ी थी और उसी में कुछ हटाया था, कुछ नया चीज लगाया था और इस तरह करके एक बड़ा सा फॉर्मूला डिराइव हो गया था। सेम फीलिंग यहां पर भी है। डिराइव नेम सिस्टम बिल्कुल सबसे इजी सिस्टम है और इसमें भी क्या कहा गया है उसको समझिए। इसमें कहा गया है कि जैसे कोई भी सीरीज है, मान लीजिए एल्केन सीरीज है, तो एल्केन सीरीज है तो आप जानते हैं भाई 1 कार्बन का एल्केन भी होता है, 2 कार्बन का भी होता है, 3 कार्बन का भी होता है और बड़े बड़े एल्केन होते हैं। तो डिराइव नेम सिस्टम में यह माना गया है कि जितने भी बड़े बड़े मेंबर्स हैं वो उस सीरीज के सबसे छोटे मेंबर से ही डिराइव किए गए हैं। मतलब उस सीरीज का जो फर्स्ट होमोलॉग है या उस सीरीज का जो फर्स्ट सबसे छोटा मेंबर है या उस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है उसी से डिराइव किए गए हैं। जैसे यहां पर देखिए वन बाय वन मैं आपको फटाफट समझाता हूं। मान लीजिए हम एल्केन की दुनिया में खड़े हैं। अब एल्केन की दुनिया में खड़े हैं तो एल्केन की दुनिया का सबसे छोटा एल्केन, फर्स्ट होमोलॉग, सबसे छोटा मेंबर या फर्स्ट मेंबर कौन होता है? मीथेन होता है। अब 1 कार्बन पे आप आके गिर गए कि भाई 1 कार्बन का सबसे छोटा होता है। अब उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है जरा 2 कार्बन वाले एल्केन का डिराइव नेम बताओ, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अरे तुम तो एल्केन हो और तुम एल्केन हो तो तुम पक्का अपने फर्स्ट मेंबर से ही डिराइव करके बने होगे। अब जैसे देखिए ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन का एल्केन है। तुरंत पता चला आपको, अच्छा एल्केन है तो ये जो 3 कार्बन का एल्केन है ये अपने फर्स्ट मेंबर CH4 से ही डिराइव करके बना होगा। तो ऐसे दिमाग आपको लगाना है। क्लियर? अब देखिए जैसे नाम भी लिखना हुआ था, कैसे हुआ भाई? एल्केन की दुनिया का फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट होमोलॉग, सबसे छोटा मेंबर कौन है? CH4। उसका नाम अपने माइंड में रख लो, क्या है? मीथेन। अब आपसे कहता है आगे का डिराइव नेम बताओ, तो डिराइव नेम में क्या है कि याद रखिएगा कि अब कोई भी इससे बड़ा कंपाउंड आपको देखने को मिले उसके नाम के लास्ट में जरूर मीथेन होगा, क्योंकि मीथेन से ही डिराइव करके बनाया गया है। अब देखिए इसका नाम क्या है, क्या कैसे बना होगा ये चीज कैसे बना होगा ये? तो आपने कहा होगा सर हमारे पास देखिए यहां पर CH4 है, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन है, तो पक्का 1 हाइड्रोजन हटा होगा और उसकी जगह पर एक नई चीज लगा दी गई है और वो कौन है? इसको H हटा के यहां क्या लगा दिया गया होगा? CH3। तो देखो जो नई चीज है बस उसका नाम ले लो। नई चीज का नाम क्या है? मिथाइल। ये जो नई चीज है इसका नाम क्या है? मिथाइल। और फिर इसको भूल जाओ और सोचो 1 कार्बन का एल्केन कौन होता है? मीथेन। बस मिथाइल मीथेन हो गया ना नाम। अब जैसे यहां पे दिया 3 कार्बन का एल्केन, देखा अच्छा एल्केन है, पक्का ये किससे मिलके बना होगा? CH4 से। अब CH4 में क्या किया होगा जो आपने ये बना होगा? तो CH4 में आपने किया होगा कि CH3 लिया होगा और एक H हटाया होगा और एक H की जगह आपने इतनी बड़ी सी चीज लगा दी गई होगी, यहां पे CH2 CH3 लीजिए डिराइव हो गया। तो ये भाई साहब किससे डिराइव हुए? ये जो नया चीज आप लगाए हो किस पे लगाए थे? CH4 का एक H हटा के आपने ये बड़ी सी चीज उस पे लगाया था, तो इसका नाम क्या हुआ? जो बड़ी सी चीज लगाई है उसका नाम है इथाइल। 2 कार्बन है ना, तो एथाइल एथाइल और फिर इसका नाम लेना है मीथेन। तो इस तरीके से आपको डिराइव नेम लिखना है। जैसे देखिए आपको यहां पे फटाफट समझाया जाए कि अगर आप एल्कीन की दुनिया में खड़े हैं तो एल्कीन की दुनिया का जो सबसे फर्स्ट मेंबर है उसको बस पकड़ के रख लो, कौन है वो? एथिलीन या इथाइलिन, जो भी बोलना हो। 2 कार्बन, आप भी जानते हैं कि एल्कीन भाई सबसे छोटा एल्कीन कैसे बनाया जा सकता है? कम से कम 2 कार्बन तो होंगे ही होंगे। तो एल्कीन का जो रिप्रेजेंटेटर है, जो फर्स्ट मेंबर है, जो फर्स्ट होमोलॉग है, वो क्या होता है? इथाइलिन होता है। तो जो भी बड़े मेंबर बनाए गए होंगे वो इसी से डिराइव किए गए होंगे।
जैसे यहां ये एल्काइन, तो एल्काइन सीरीज का फर्स्ट होमोलॉग या सबसे छोटा मेंबर या फर्स्ट मेंबर कौन होगा? वो होगा एसिटिलीन। तो अब जो भी बड़े से बड़े एल्काइन बने होंगे वो एसिटिलीन से ही बने होंगे। अब यहां पर दो एक्सेप्शन भी है, जैसे एल्डिहाइड है। आप जानते हैं कि एल्डिहाइड का सबसे छोटा मेंबर यानी फर्स्ट होमोलॉग होता है ये फॉर्मल्डिहाइड HCHO, लेकिन एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दो एक्सेप्शंस हैं, उसको याद रखिएगा। एल्डिहाइड में सबसे छोटे मेंबर से नहीं, सेकंड मेंबर को रिप्रेजेंटेटिव मेंबर माना गया है, मतलब इसी से आगे के बड़े बड़े एल्डिहाइड्स डिराइव किए गए हैं। तो यहां पे आपको एल्डिहाइड में 2 कार्बन से शुरू करना होगा, फॉर्मल्डिहाइड से नहीं शुरू करना है, और इसका नाम डिराइव नेम सिस्टम में क्या बोलना है? एस्टल्डिहाइड। अब जितने बड़े बड़े एल्डिहाइड आए होंगे उसमें जो भी काम हमने किया है वो लिख देंगे पहले कि भाई हमने इसको जोड़ा है उसका नाम, और फिर बाद में जोड़ देंगे एस्टल्डिहाइड। तो ये अभी आपको नाम सिखाया जाएगा। छठा देखिए, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम जानते हैं कि जो फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट होमोलॉग होता है वो होता है ये फॉर्मिक एसिड, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बड़े बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड इससे नहीं बनाए गए हैं। वो किससे डिराइव किए गए हैं? वो डिराइव किए गए हैं एसिटिक एसिड से। तो मतलब अगर आपसे 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बोला तो आपके माइंड में आना चाहिए कि एसिटिक एसिड के जो भी बड़े बड़े मेंबर्स डिराइव किए गए हैं वो इस एसिटिक एसिड से ही डिराइव किए गए होंगे। तो आइए फटाफट नाम देखते हैं कि कैसे इन सब काम को हमें तेजी से करना है। एल्केन का आपने देख ही लिया। अच्छा, यहां पे देखो एल्कोहल का भी एक बार देख लो भाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का क्वेश्चन भी एल्कोहल पे है। एल्कोहल की सीरीज का, एल्कोहल की दुनिया का सबसे छोटा एल्कोहल कौन होता है? मेथेनॉल। इसको आप मेथेनॉल बोलते हैं, लेकिन जब आप डिराइव नाम लेंगे तो फिर आप इसको बोलेंगे कार्बिनॉल। बस इतना ही सीखना था। अब देखिए आप कितने तेज बन गए हैं। फटाफट देखिए, ये एल्केन तो मैं सिखा चुका हूं, एल्कीन में आ जाओ। देखो सबसे पहले नजर डाला, अच्छा ये तो एल्कीन है, एल्कीन है तो एल्कीन फर्स्ट एल्कीन कौन था? इथाइलिन। तो पक्का ये जो बड़ा सा एल्कीन है ये इथाइलिन से ही बनाया गया होगा। क्या किया होगा इथाइलिन में आपने? क्या ऐसा किया होगा जो ये बन गया होगा? तो आप कहेंगे, खुद कहेंगे कि सर एक H हटा के हमने एक CH3 ग्रुप लगा दिया है। अब आप खुद नाम बता दीजिए, जो नया ग्रुप लगाया उसका नाम पहले ले लो। नया ग्रुप कौन है? मिथाइल। और वापस से इसका नाम ये जोड़ दो, इथाइलिन। मतलब इथाइलिन में हमने एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल ग्रुप लगाया है, तब ये डिराइव हुआ होगा। अब आइए अगले वाले पे। अगले वाले में फिर से आपको दिख गया, अच्छा ये तो एल्कीन है, एल्कीन है तो पक्का ये किससे बनाया होगा? भाई अगर आपके सामने रोटी बन के आई है तो आपका दिमाग खुद काम करेगा कि नहीं? अच्छा ये तो आटा से बनाया होगा। पूरी बन के आई है, अच्छा ये आटा से ही बना होगा। भटूरे बन के आए, अच्छा ये तो मैदा से बना होगा। तो ऐसे ही सोचना है आपको। ये एल्कीन है तो ये एल्कीन किससे बना होगा? इथाइलिन से ही बना होगा, इथाइलिन से ही बना होगा। क्या किया होगा आपने इथाइलिन में? तो आप कहेंगे कि सर 2 हाइड्रोजन को हमने लात मार के भगा दिया होगा और उसकी जगह 2 नए चेहरे लगा दिए हैं। तो ये 2 नए चेहरे कौन है भाई? मिथाइल। मिथाइल कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल हैं। लिख दो, जो नया चेहरा लगाया वो लिख दो डाइमिथाइल, और आगे हो गया इथाइलिन, क्योंकि ये भाई साहब इथाइलिन से ही डिराइव करके ये बने होंगे पूरा कंपाउंड। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखो एल्काइन, आपको नजर आया एल्काइन? तुरंत चले गए, अच्छा ये इतना बड़ा सा एल्काइन है तो किससे बना होगा? किससे डिराइव किया गया होगा? इससे। और इसका नाम क्या है? एसिटिलीन। अब देखिए नया चीज आपने क्या जोड़ा है? एक H हटा के, ये वाला H हटा के आपने मिथाइल ग्रुप जोड़ा है। तो जो नया चीज जोड़ा है उसका नाम लिख दो और बाद में इस भाई साहब का नाम लिख दो, एसिटिलीन। हो गया पूरा नाम। आगे देखिए यहां पर, ये देखिए नजर आया एल्काइन। अच्छा ये एल्काइन तो पक्का इससे डिराइव किया गया होगा, इससे डिराइव किया गया होगा। तो भाई इससे बनाया अगर गया होगा ये, तो कैसे बनाया होगा आपने? यहां से H हटाया होगा, यहां से H हटाया होगा, और इधर से मिथाइल, आपने 2 मिथाइल लगा दिए। तो आप बताइए कितने नए चेहरे लगाए? 2। दोनों नए चेहरे का नाम लो, डाइमिथाइल, और फिर इसका नाम आप जानते ही हो क्या होता है? एसिटिलीन। तो डाइमिथाइल एसिटिलीन। देख रहे हो कितना आसान है ये डिराइव नेम। ये देखो अल्कोहल, अल्कोहल में कहीं मेथेनॉल के चक्कर में मत फंस जाना, क्योंकि पूरी उम्र निकल गई है CH3OH को मेथेनॉल बोलते बोलते। डिराइव नेम में अल्कोहल को कार्बिनॉल बोला जाता है। अल्कोहल मतलब ये CH3OH को क्या बोला जाता है? कार्बिनॉल। अल्कोहल का सबसे छोटा अल्कोहल कौन होता है? CH3OH। अब जितने भी बड़े अल्कोहल बने हैं वो इसी से डिराइव किए गए होंगे। अब आप देखिए कैसे बना होगा, इस पे नजर रखा करो बस, कार्बन और OH पे।
ठीक है, तो आपको लगा ये अल्कोहल है, अल्कोहल है, हाँ हाँ। तो कैसे बना होगा ये? तो ये भाई साहब इसी से डिराइव किए गए होंगे। तो क्या किया होगा आपने? एक एच हटा दिया होगा और एक एच आपने यहां से हटाया होगा, और जब एक एच यहां से हट गया होगा तो आपने एक नया चेहरा CH3 जोड़ दिया। ये आपका कौन है? वही पुराना कार्बिनॉल है ये, ठीक है, ये कार्बिनॉल है। एक एच हटा दिया तो उससे उसके नाम पे एच के हटाने जोड़ने से नाम पे फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। तो यहां से एक एच हटा है तो भाई ये एक कार्बन का अल्कोहल है, तो ये क्या है? कार्बिनॉल। और नया चीज क्या जोड़ा है? मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल कार्बिनॉल। आगे देखिए, नजर पड़ा, अच्छा अल्कोहल, यानी कि तुम लोग जो हो इतने बड़े लोग, ये जो अल्कोहल बड़ा सा अल्कोहल दिख रहा है ये पक्का इससे बना होगा, इससे बना होगा, और इसका नाम क्या है? कार्बिनॉल। क्लियर? ये कौन है? आटा। तो ये क्या बना है? पूरी। तो पूरी आटा नाम ले लो भैया। क्लियर? अब देखिए, एक कार्बन OH, एक कार्बन के अल्कोहल को क्या बोलते हैं? मेथेन, ये कार्बिनॉल। तो ये कार्बिनॉल तो हो गया अपना कार्बिनॉल। अब नया नया चीज क्या जोड़े हो? सर हमने 2H हटा के मिथाइल मिथाइल लगाया था, ये दोनों को मिला के हम डाई मिथाइल बोलते हैं, 2 मिथाइल, तो डाई मिथाइल, और वापस से इसका नाम क्या लिख दिया? कार्बिनॉल। हो गया आपका ये भी डिराइव नेम। ये देखिए आगे, एल्डिहाइड में कोई भी बड़ा एल्डिहाइड बना है तो वो एस्टल्डिहाइड से होके ही गुजरा है। तो आप देखिए क्या किए हो, अब इसको बनाने के चक्कर में क्या किए होगे? सर हमने यहां से एक एच हटाया होगा और एक CH3 लगाया होगा, तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया इस फॉर्मूले में, हो गया। तो जो नया चीज लगाए उसका नाम ले लो मिथाइल, और इस भाई साहब का नाम ले लो, ये कार्बन CHO है। कार्बन, एक कार्बन विद CHO को हम लोग एस्टल्डिहाइड बोलते हैं। तो एक कार्बन विद CHO क्या बोलोगे? एस्टल्डिहाइड। क्लियर? अब आगे बढ़िए, यहां पे देख लीजिए, आपके पास एक कार्बन विद CHO है, ये कौन है भाई? अगर खाली इतने को ही देखोगे तो कॉमन नेम में मैं आपको सिखा चुका हूं, 2 कार्बन होता है तो ACET, एसिड करके बोलते हैं। तो भाई ये अपना वही है। तो ये कैसे बना होगा इतना बड़ा कंपाउंड? ये बना होगा, ये पक्का कैसे बना होगा? इसमें से 2H हमने हटाए होंगे, इस CH3 से 2H हटाए होंगे, और यहीं पर 2 CH3 हमने लगाए हैं। तो ये अपना रहा वो जड़ जहां पे हमने इन 2 पौधों को लगाया है। तो इस जड़ का नाम क्या है? एस्टल्डिहाइड, वो लिख दिया। और जो 2 नए पौधे लगाए उनका नाम ले लीजिए, दोनों पौधे सेम हैं और इन पौधों का नाम है मिथाइल। कितने पौधे लगाए? 2, तो 2 मिथाइल, यानी कि डाई मिथाइल, डाई मिथाइल एस्टल्डिहाइड। हो गया ना नाम? तो इस तरीके से डिराइव नेम आपको लेना था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, और देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होता है, और अब कितना आसान नाम बन चुका है आप खुद देख लेंगे। पहले आप इसी से, इसके डिराइव नेम लिखने से कितना डर रहे होगे, अब देखो डिराइव नेम में, अच्छा इसका डिराइव नेम बताना है, ये क्या है भाई? ओहो, तुम तो अल्कोहल हो, यानी कि इतना बड़ा सा जो आपने ये पराठा बनाया है ये जरूर इस आटे का बना होगा, पक्की बात, CH3OH का ही बना होगा, क्योंकि अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर कौन होता है? ये, और इसको क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल। तो कार्बिनॉल में आपने, ये रहा आपका कार्बिनॉल, देखो कितना डरा सहमा सा कार्बिनॉल। कार्बिनॉल में आपने क्या किया होगा? सर हमने तीनों H हटा दिए हैं और 3 नए पौधे लगाए हैं। कौन कौन से पौधे हैं भाई? ओहो, तुम तो मिथाइल हो। ये कौन है? अच्छा तुम तो इथाइल हो। तुम कौन हो भाई? सर मैं 4 कार्बन वाली चीज हूं और मुझे दुनिया ब्यूटाइल बोलती है, लेकिन मेरे नाम के आगे एक स्पेशल चीज जुड़ा होता है क्योंकि मैं इस तरह का चीज हूं। ये तो एक कार्बन पे कितने हैं? 3 कार्बन लगे हैं, तो ये 3 डिग्री हुआ ना, और 3 डिग्री को क्या बोलते हो? टर्शरी। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल है। क्लियर हुआ? तो ये 3 पौधे आपको दिख गए। अब आप नाम बता दीजिए। इतना तो आपको कंफर्म है कि नाम के लास्ट में डिराइव नेम में कार्बिनॉल जरूर आएगा, क्योंकि ये जो भी पराठा बना है वो इसी कार्बिनॉल के आटे से बना है। तो भैया देखो कार्बिनॉल कितने में है? पहले में ही खाली कार्बिनॉल लिखा है। हम तो ऐसे ही टिक मार के चले जाएंगे, कहीं और कार्बिनॉल है ही नहीं, लेकिन फिर भी नाम तो यार सही से लिख लेते हैं। देखिए भाई, यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल है, ये इथाइल का E है, ये मिथाइल का M है, और ये ब्यूटाइल का B है। टर्शरी, सेकेंडरी, ये सब हम लोग अल्फाबेटिकली नहीं देखा करते हैं। तो अब आप बताइए अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आएगा? ब्यूटाइल आएगा ना, तो पहले इस पौधे का नाम लिख लेना, टर्शरी ब्यूटाइल। फिर B के बाद आपके डिक्शनरी में कौन आता है अल्फाबेटिकली? E, तो इथाइल लिख लेना। फिर कौन आता है? मिथाइल, मिथाइल हो गया। फिर ये बचा अपना घोचू कार्बिनॉल, वो कार्बिनॉल लिख दिया। हो गया ना आसान क्वेश्चन? और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, और देखो इस क्वेश्चन को, अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए कितना इजी हो चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप फंसने वाले हो। क्यों? क्योंकि सर इसमें 2-2 आटा प्रेजेंट है, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कौन सा आटा मेरे लिए है। आटा का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, अगर डबल बॉन्ड देखोगे तो ये इथाइलिन की दुनिया का बन चुका है, अगर ट्रिपल बॉन्ड देखोगे तो ये एसिटिलीन की दुनिया का बन चुका है। अब हम क्या करेंगे भाई? डिराइव नेम में तो एक ही चीज लिखा जाता है बाद में, आराम से समझ लीजिए। जब हम आईपीएससी पढ़ रहे होंगे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा
उसमें हमें नहीं पता किसको प्रायोरिटी देनी है, कभी डबल बॉन्ड प्रायोरिटी पाया जाता है, कभी ट्रिपल बॉन्ड प्रायोरिटी पाया जाता है, ये तो आईपीएससी का खेल है, वहीं सिखाएंगे। लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तो भले ही डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, लेकिन उस कंपाउंड का नाम खत्म ट्रिपल बॉन्ड वाले से होता है। तो भैया आज तो हमें नाम ही बताना है ना, नंबरिंग थोड़ी करनी है, नाम बताना है। तो नाम बताने में अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले से नाम खत्म करना। यानी कि आज आप किसके दुनिया में खड़े हैं? ये आप खड़े हैं एसिटिलीन की दुनिया में। किसकी दुनिया में खड़े हैं? एसिटिलीन, क्योंकि इस कंपाउंड का नाम किससे खत्म होने वाला है? एसिटिलीन से। कोई ऑप्शन है एसिटिलीन वाला? अरे सर ये है, तो मैं क्या आगे नाम ना लिखूं, सीधा टिक मार दूं? आपकी मर्जी, आप टिक मार देना, यही ऑप्शन सही है। बट मुझे तो बताना पड़ेगा इसका नाम। तो इसका नाम देखिए कैसे बना है। सबसे पहले आपको नजर डालनी है इस पे, तो इस पे नजर डाला, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहां लगाया एक एच, यहां लगाया एक एच, ये एसिटिलीन था। इसी एसिटिलीन की जमीन पे हम डिफरेंट पौधे लगाने वाले हैं। तो डिफरेंट पौधों में देखिए, ये भाई साहब ये ऐसा कैसा कब बनेंगे, ऐसा कब बनेगा? तो आप कहेंगे सर एक काम करिए, पहले इधर से आप एक एच हटाइए। लीजिए हमने एक एच हटा दिया, कहां गया एच? ये एच हटा दिया। और आप कहेंगे सर इसको लगा दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा इन दोनों की शक्ल मिलने लगी इधर से, सी सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, सी सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, शक्ल मिल रही है। और इस शक्ल के लोगों को हम सीख चुके हैं, क्या बोलते हैं? वाइनिल बोलते हैं। क्लियर हुआ भाई? अब दूसरा आप कहेंगे सर एक काम करो, ये वाला भी एच हटा दो, ये एच हटा दिया। अब आप कहेंगे सर इस वाले कार्बन पर आप कुछ ऐसा लगाओ कि ऊपर वाले की तरह दिखना लगे। तो हमने कहा अच्छा क्या लगा है बताओ? तो उसने कहा सर ये लगा है। तो भाई चलो ये लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके सामने लिखा है CH, फिर लिखा है CH2 और इस पे लगा है 2 CH3। आपको ब्रैकेट का तो मतलब पता ही होगा, ये ब्रैकेट इस कार्बन पे लगा है, ठीक है? तो यहाँ CH3 ना लग के इसको आपको ऐसे फील करना होता है कि यहाँ लगा है, ठीक है भाई? तो ये हो गया। और इसका नाम बता दो क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? ये आपको मालूम है कि ये इसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। सेकंड कार्बन पे जब मिथाइल ग्रुप लगा होता है, देखो 1 2 3, तो सेकंड कार्बन पे जब मिथाइल ग्रुप लगा होता है वो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? आइसो। तो आइसो बोल देना और फिर टोटल कार्बन गिन लेना, कितने कार्बन है? 4। तो आइसो ब्यूटाइल। क्लियर? तो आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल ये हो गया। तो आपके पास एक विनाइल का V है और एक आइसो ब्यूटाइल का I है। आइसो और नियो इन सब चीजों को हम लोग अल्फाबेटिकली चेक करते हैं, अल्फाबेटिकली कंसीडर कर लेते हैं। बस सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी को हम लोग अल्फाबेटिकली कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहां पे बताओ आई पहले आता है डिक्शनरी में कि वी? तो सर आई पहले आता है, तो पहले इस पौधे का नाम लिख लो आइसोब्यूटाइल, फिर इसका नाम लिख लो वाइनिल, और फिर इस वाले जमीन का नाम लिख लो एसिटिलीन। इस तरह हो गया आपका इसका डिराइव नेम। क्लियर? तो अब डिराइव नेम के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाने चाहिए। थैंक यू सो मच।